तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो करवाया था उसमें हमने किया था कि जैसे 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था जो सैनिक विद्रोह था, उसके बाद क्या हुआ कि वो उस विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक जो है दबा दिया था। लेकिन क्या हुआ, कुछ और कारणों के कारण और 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण जो है भारतीयों के अंदर जो है क्या, तो एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिस वजह से अब जो है उन्होंने कहा, अंग्रेजों के आगे जो है उन्होंने मांग रखी कि हमें जो है कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और जो भारतीय राज प्रबंध है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ सुधार किए जाए भारतीयों के पक्ष में। अब जो था नेशनल मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, मैंने उसमें जो है आपको करवाया था कि कुछ जो है क्या हुआ, राजनीतिक संस्थाएं जो थी उनकी स्थापना की गई। ठीक है, उसमें से एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, तो जिसे हम आईएनसी भी कहते हैं। तो इसकी मैंने इसका करवाया था कि ये जो है एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो है कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 में जो है इसकी इसे एस्टेब्लिश किया गया था। किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, एओ ह्यूम के द्वारा। और कहां पे, मुंबई में। मुंबई में कहा, तो मुंबई में जो था कौन से कॉलेज था, तो मुंबई में कॉलेज था कौन सा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वहां पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब हम आगे कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, इसमें 72 प्रतिनिधि थे, इसके चेयरपर्सन थे, और एओ ह्यूम के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। और इसके जो है कौन, वोमेश चंद्र चैटर्जी, ठीक है ना, बैनर्जी, सॉरी, वोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे इसके सकत्तर थे, यानी कि चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। हमने ये सब कुछ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब जो है जैसे कि हमने कहा कि नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट क्या है, आजादी के लिए संघर्ष किया, उसके द्वारा जो इतनी भी लहरें, जो आंदोलन, जो विरोध किए गए अंग्रेजों के विरुद्ध, उसे हम जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। जो अंग्रेजों के खिलाफ किए गए भारतीयों के द्वारा कि हमें ये अधिकार, ये जो है हमारे जो हमें बनते हैं हमारे अधिकार, वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है इस पार्ट को भारतीय इतिहासकारों में जो है, भारतीय इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं और कब से लेके कब तक है, तो वो वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट जो है उदारवादी पीरियड कह देते हैं हम इसे। ठीक है, उदारवादी युग, तो ये जो है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि 1885 से लेकर, यानी कि 1885 से लेकर 905 तक का ये समय था। ठीक है, कब तक का समय था, 905 तक का। इसे जो है हम क्या कहते हैं, उदारवादी पीरियड भी कहते हैं। कि इसमें जो है क्या था कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है अंग्रेजों के आगे सिर्फ मांग पत्र रखे गए, जो भी भारतीयों की जरूरतें थी, जो कुछ उन्हें चाहिए था, वो सिर्फ क्या करते थे, मता डालते थे, अपनी जो है मांगे उसमें लिखते थे, उस पत्र को जो है अपनी प्रार्थना के जरिए, बेनती के जरिए जो है अंग्रेजों के सामने रखते थे। उन मांगों को मानना अंग्रेजों की अपनी इच्छा होती, उन्हें मान भी सकते थे, नहीं भी मान सकते थे। ठीक है, ज्यादातर तो वो नहीं मानते थे, ऐसे ही बस मतलब कि आगे के आगे उसको करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पीरियड आ जाता है 905 से लेके, ठीक है, 9018, यानी कि 1918 तक का पीरियड। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है देखो, इसमें जो है हम करेंगे जैसे 1905 में जो है बंगाल की पार्टीशन कर देते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो पार्टीशन कर देते हैं, तो इसके दौरान जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें से कुछ नेता ने जो है अब उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया कि अंग्रेज ऐसा नहीं कर सकते, तो वो क्रांतिकारी रूप जो है धारण कर लेते। यानी कि इसमें जो है क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनमें जो है पार्टीशन हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इसके साथ, क्योंकि इसमें जो थे
कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के कुछ नेता कहते थे कि हमें जो है इनके आगे मांग पत्र रख के ही जो है अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। लेकिन कुछ नेता जो थे वो गर्म दली थे, यानी कि नरम दल वाले जो कि नरमी से कहते काम लेना चाहिए, और दूसरे कौन थे, गर्म दल वाले। तो गर्म दल वाले कहते थे कि जो भी हमें जो है आराम से कुछ भी नहीं मिलेगा, प्यार से ये कुछ भी नहीं देंगे, हमें अपने हक जो है, हमारे जो अधिकार है वो हमें छीनने पड़ेंगे इनसे। तो उसे जो है क्या कहा जाने लगा, गर्म दल नेता। ठीक है, इसमें जो है क्रांतिकारी आंदोलन आ जाएंगे, और जो है गर्म दल, नरम दल, बंगाल की पार्टीशन आ जाएगी, क्योंकि बंगाल को जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, फिर जो है इसमें जो है ये चीजें आ जाएंगी। इसमें और क्या आएगा, इसमें गदर पार्टी आ जाएगी। आपको पता होगा 1913 में जो है उसकी स्थापना हुई थी। ये सारा कुछ हम जो है इस पीरियड में करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पीरियड हमारे पास आया है 1919 से लेके 1947 तक, यानी कि 1919 से लेके 1947 तक का समय, कि ये जो है इसे भी हम नेशनल मूवमेंट ही कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो है 1919 से लेके 1947 तक जितने भी आंदोलन किए आज़ादी तक, वो वाला समय जो है वो हम इसमें करेंगे। जैसे जलियांवाला बाग हो गया, ना मिलवर्तन हो गया, और भी जो है जैसे कई सारे, जैसे बाइकाट आंदोलन हो गया है ना, और जो है रॉयल टैक्टिस के दौरान है, क्रिप्स मिशन आया है, इसके दौरान गोल मेज मीटिंग्स हुई हैं, क्रिप्स मिशन आया है। ठीक है, और संवैधानिक कमेटी हमारी इस दौरान बनी है। तो ये सारा कुछ पार्टीशन हुई है हमारी लास्ट में, और जाते जाते भी अंग्रेज क्या कर गए, हमारे पास जो हमारा देश था उसके दो टुकड़े करके पाकिस्तान और भारत। ठीक है, ये सारा कुछ, यानी कि हम यहाँ से जब 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो भी आंदोलन, जो भी गतिविधियां, जो भी कार्यविधि हुई, कब तक, हमारी फ्रीडम तक। ठीक है, आजादी तक। तो वो सारा कुछ हम जो है इसमें करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं 1885 से लेकर 1905 तक का समय करेंगे। ठीक है, तो ये वाला समय जो है हम करते हैं सबसे पहले। तो 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब, 28 दिसंबर 1885 में। देखो, अब मैं ज्यादा नहीं इसमें करवाऊंगी, सिर्फ मैं आपको ये करवाऊंगी कैसे याद किया जाए। सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है, डेट्स याद करने में। तो हम जो है डेट्स और उसके साथ जो भी उसके साथ इवेंट हुआ है, उस समय जो भी घटनाएं हुई हैं, हम वो करेंगे। उसके अलावा मैं आपको पूरी एक स्टोरी जो है जैसे जैसे हुआ उसे हम स्टोरी की तरह एक याद करेंगे। स्टोरी जो है क्या है, हमें ज्यादातर याद रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो है लोड नहीं लेना, बिल्कुल आराम से जो है हम इसे करेंगे 1885 से लेकर 1905 तक का समय। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित हुआ। तो ये एक क्या थी, राजनीतिक संस्था थी, जिनका काम क्या था, लोगों को, भारतीय लोगों को उनके अधिकार दिलाना, उनके जो भी मांगे थी उनको जो है सरकार तक पहुंचाना और उनसे वो चीजें प्राप्त करना। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि एओ ह्यूम के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई। कॉलेज कहाँ पे की गई थी, गोकुल तेजपाल, है ना, संस्कृत जो है कॉलेज है, कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, वहां पे जो है हुई है, और इसका पहला समागम जो था वो 29 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर, यानी कि 29 से लेके 30 दिसंबर तक जो है पहला समागम चला। ठीक है, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसमें जो है 72 लोगों ने, 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो जो 1885 से लेकर 1905 का समय है, इसमें जो है क्या है कि राष्ट्रवादी आंदोलन को ही, जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसे जो है क्या कहते हैं, उस समय को उदारवादी पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सिर्फ मांग पत्र रखे जाते थे अंग्रेज सरकार के सामने, और उनको मानना ना मानना जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, कि उनको जो है माना जाए कि ना माना जाए। लेकिन ये मता डालकर जो है अपने प्रार्थना पत्र, बेनती पत्र जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे देते थे। ठीक है,
तो ये क्या था, उदारवादी पीरियड था। तो इसके जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, जो है गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। तो ये सारे जो है उदारवादी नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो भी कार्यविधि होती थी तो इसके इन्हीं नेताओं के अधीन होती थी। ठीक है, तो जो भी कार्यविधि करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसकी कार्यविधि यही नेता जो थे वो करते थे। ठीक है, ओके। तो कौन, फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। तो इन नेताओं के जो है आपको नाम याद होने चाहिए कि ये नेता जो थे ये उदारवादी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने उदारवादी नीति से जो है क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, इनके अधीन उदारवादी कार्य हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्लियर। उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अब जो है हम प्रमुख मांगे जो थी, किनसे, ब्रिटिशर गवर्नमेंट से। तो वो हम करते हैं कि कौन सी मांगे थी इनकी उदारवादी नेताओं की। ठीक है, तो हम प्रमुख मांगे कर रहे हैं किनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, किनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब जो है सबसे पहली मांग जो थी क्या थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका कहना था कि सेंटर में, ठीक है, सेंटर में और स्टेट में, ठीक है, सेंटर और स्टेट में जो है, जो स्टेट संविधाएं जो है प्रांतीय विधानसभा होती है, आपको पता होगा कि एक तो सेंटर में विधानसभा होती है, एक हमारी जो है स्टेट में होती है। तो उन सभा में यानी कि विधानसभा में भारतीय लोग जो है अपने प्रतिनिधि चुने, ठीक है, चुनने का अधिकार दिया जाए, किनको, भारतीयों को। ठीक है, सेंटर और स्टेट जो है लेजिस्लेचर में, ठीक है ना, स्टेट एंड जो है सेंटर लेजिस्लेचर में जो है किसको, भारतीयों को जो है अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेचर, ओके। नेक्स्ट जो है, तो ये हो गया कि हमें जो है भारतीयों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए विधानसभा में। नेक्स्ट जो है भारतीयों को जो है उनकी योग्यता के अनुसार जो है उन्हें पदवियां दी जानी चाहिए। मतलब कि जो उनके मतलब जैसे क्या था कि भारतीयों को जो था उनकी योग्यता के अनुसार जो है उन्हें पदवियां, जहाँ उन्हें जो है ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की जाती, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो एक जो है मांग ये भी थी कि जो है किनसे, कि जो है जो जॉब्स थी, नौकरियां थी, है ना, जॉब्स थी, उनमें जो है उन्हें अच्छे पदों पे जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनकी योग्यता के अनुसार जो उनकी क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से जो है उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। कि ये नहीं कि उनके साथ भेदभाव किया जाए कि यूरोपियन जो थे उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता और जो भारतीय थे उनकी योग्यता के अनुसार जो है उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता, उन्हें सैलरी भी कम दी जाती, उन्हें पदवियां भी जो है वो कम दी जाती। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो फौज की जो होती है, आर्मी में भी उनको सबसे ज्यादा रैंक क्या मिलता था, तो सूबेदार का, उससे ज्यादा नहीं मिलता था। ठीक है, उनको सैलरी कम दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया, जातिवाद किया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो है उन्होंने, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीयों के साथ ये भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार जो है उन्हें भी पदों पे, अच्छे पदों पे जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड जो है हमारे पास आ जाता कि देश में जो है शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी कि एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कौन सा, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसे बढ़िया किया जाना चाहिए और जो है क्या है कि उसका प्रसार करना चाहिए। भारत में जो है अलग अलग जगह पे जो है इसका प्रसार करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा होगी, यहाँ पे जो है एजुकेशन होगी, वहां के लोग जो है क्या होंगे, जागृत होंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा, अंग्रेजों के आगे ये भी मांग रखी कि भारत के लोगों को जो है एजुकेशन, भारत में एजुकेशन का प्रसार किया जाना चाहिए। ओके, तो इस ये भी जो है क्या है, राइट है, एक राइट है जो भारतीयों को मिलना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास आ जाता है, तो प्रेस पे जो है प्रेस होती थी, जो जैसे कि हम मीडिया कहते हैं जिसे हम ना, तो उसे जो है क्या कहते थे, प्रेस। प्रेस क्या होती है, तो प्रेस जो है जो न्यूज़पेपर छापती है ना, प्रिंटिंग प्रेस होगी जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो उन पे जो है क्या था कि ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी जो है उन पे रूल रेगुलेशन लगाए हुए थे, कि उसमें जो है वो क्या करते थे कि सिर्फ जो है अंग्रेजों के बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखना है, बुरा कुछ नहीं। लेकिन क्या था, उन्होंने कहा कि जो मीडिया होता है, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, उनके ऊपर जितनी भी नाजायज जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको जो है उनसे हटाया जाए, कि वो जो है सामने सच को ला सके। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो था, ये भी एक जो है प्रेस पे लगाई गई नाजायज बंदिशें थी, उनको हटाया जाए, ये भी एक कारण था। ओके, ये भी एक मांग थी उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है कि कार्यपालिका और विधान पालिका। ठीक है, कौन सी कार्यपालिका और विधान पालिका जो है, ये अब जो है किसमें, तो इसमें जो है एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, कार्यपालिका और विधान पालिका को। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या था कि जो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जो है लेजिस्लेचर असेंबली, इनको जो है क्या है, उन्होंने कहा, भारतीय मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि इन्हें जो है अलग अलग किया जाए, कि एक साथ नहीं, इनको अलग किया जाए। किसको, कार्यपालिका और विधान पालिका को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, कार्यपालिका और विधान सभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली को। उसके बाद जो है अगला था कि स्थानिक जो संस्थाएं हैं, मतलब कि जो भी स्थानिक संस्थाएं होती हैं, उनका विकास किया जाए, और उन्हें जो है पहले से ज्यादा जो है ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए। जो स्थानिक तौर पे जो स्थानिक संस्थाएं हैं, उन्हें जो है क्या कीजिए कि उनमें जो है अब उन्हें जो है शक्तियां ज्यादा दी जानी चाहिए, पहले से अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, उनका विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय जो है, भारत में भी इंग्लैंड की तरह जो है क्या है, ICS। ठीक है, भारत में भी जो है जैसे कि ICS, जैसे इंग्लैंड में ICS मतलब क्या होता है, इंडियन, है ना, तो ICS, तो ICS इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो इंडियन सिविल सर्विस का अब देखो, हमने जो है शुरू में किया था, जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन किया था, तो उसमें था कि जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम था, वो सिर्फ कहाँ लिया जाता है, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में लिया जाता था, सिर्फ उसकी जो माध्यम था वो इंग्लिश था, और उसकी जो है आयु कितनी थी, कितनी साल के दे सकते थे, 19 साल के। ठीक है, तो लेकिन जो है भारतीयों ने मांग की थी कि इसकी एक तो उम्र बढ़ाई जाए, दूसरा ये भारत में भी इसको जो है इस एग्जाम को लिया जाए, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो यहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों से ये मांग की कि जो ICS एग्जाम है उसका जो है उसे जो है इंग्लैंड की जगह जो है भारत में लिया जाना चाहिए। ठीक है, परीक्षा का जो है प्रबंध यहाँ पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो सैनिक है, सैनिक यानी कि सेना जो थी 7th पे, तो सेना मिलिट्री। ठीक है, तो मिलिट्री पे जो है कम से कम खर्चा किया, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा किया था अंग्रेजों के द्वारा सेना के ऊपर। तो उन्होंने कहा, इंडियन नेशनल कहा कि जो आर्मी है, जो सेना है, तो सेना पे जो है कम खर्चा किया जाना चाहिए, कि मतलब जितना इस पे खर्चा किया जा रहा है उतना नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये भी मांग की, किनके आगे रखी अपनी मांग, तो ब्रिटिश के आगे।
उसके आगे जो है इन्होंने कहा कि किसान से जितना वसूल कर किया जाता है उसकी राशि को जो है कम करना चाहिए, कि इस ऐसे जो है जो किसान है उनके जो हालात हैं वो आर्थिक तौर पे जो है बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो इसलिए जो है जो किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो किनके ऊपर, तो किसान जो है, एग्रीकल्चर जो टैक्स है, टैक्स जो है वो कम किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर जो टैक्स है उसे क्या है, डिक्रीज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ताकि उनकी जो है आर्थिक तौर पे वो थोड़े से ठीक हो पाए, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो बहुत ही तरसजोग थी इस समय में, क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैक्स का भार था, जिस वजह से जो है जो है अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो है क्या था कि मतलब कि उनके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा था। रैयतवाड़ी प्रबंध हमने किया, महलवाड़ी प्रबंध किया, फिर हमने जो था ठेकेदारी प्रबंध सबसे पहले था, फिर कौन सा आता है, फिर रैयतवाड़ी आया था, फिर महलवाड़ी भी आया। तो ये सारे प्रबंध किए हमने कि इसमें क्या था, अंग्रेजों के द्वारा जो है किसानों के ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए कि वो उन्हें जो है इस टैक्स के लिए शाहूकारों के पास जो अपनी जमीन गिरवी रख के फिर वो टैक्स पे करते थे अगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी। फिर क्या है कि फिर वो शाहूकारों को भी जो है अपनी फसल का देते थे कुछ हिस्सा, और अंग्रेजों को तो टैक्स देना ही देना था उन्होंने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ऐसे जो है वो कर्जे में ही जो है दबते दबते चले गए। तो ऐसे जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा तरसजोग हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, और जो अंग्रेज थे वो उनका शोषण भी करते थे, किनका, किसानों का, ठीक है। तो शोषण भी करते थे, अगर कोई टाइम पे नहीं देते तो उनका शोषण किया जाता, उन किसानों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, क्लियर। उसके बाद जो है कि किसानों के ऊपर जो है भूमि कर जो है वो कम कर देना चाहिए, जो टैक्स लगाए थे वो कम करना चाहिए। उसके आगे ये एक मांग रखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंचाई की उचित व्यवस्था कीजिए। सिंचाई क्या है, अब खेती बाड़ी हो रही है उसके लिए पानी भी तो चाहिए ना सिंचाई करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो सिंचाई की व्यवस्था है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि जो कि किसानों के जो है सिंचाई करने के लिए जो है ज्यादा मेहनत ना, मतलब कि जो भी है कि सिंचाई करने के लिए उनके पास जो है साधन होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, जो वो खेती बाड़ी में जो है मतलब जैसे सूखा पड़ जाता, कभी बारिश ही नहीं होती, तो फिर क्या है वहां पे जो है फसलें नहीं होती थी, तो टैक्स तो देना ही पड़ता था। टैक्स कौन सा माफ करते थे, अंग्रेज। तो उन्होंने कहा कि आपने अगर मतलब के क्या करना चाहिए कि उनके सिंचाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो उन्हें व्यवस्थाएं चाहिए वो प्रदान की जाए किसानों को, क्लियर। तो ये उनकी जो है प्रमुख मांगे थी, किनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, किनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये उदारवादी जो है नेता थे, ठीक है, कौन कौन, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। तो उदारवादी नेताओं ने उदारवादी तरीके से जो है अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे जो है वो रखी, ठीक है। तो ये उनकी इच्छा थी, किनकी, ब्रिटिशर की, कि वो इन शर्तों को, शर्तों कह रही है, इन मांगों को माने या फिर ना माने, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद जो है हम करते हैं आगे नेक्स्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वेज टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स, कि अपनी जो है मांगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम जो है वो कैसा था, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि वो अपनी मांगे कैसे, जो है किस विधि के साथ जो है अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। अब जो उदारवादी नेता है, ये कौन थे, ये उदारवादी नेता है, ये रही हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इनसे कोई भी मांग, जैसे हमने मांगे की कि जो है उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और जो है विधान पालिका को एक दूसरे से अलग किया जाए, किसानों के जो है टैक्स है वो कम किया जाए, एजुकेशन का प्रसार किया जाए, और जो है केंद्र में और स्टेट में जो है लेजिस्लेचर विधानसभा है उनमें जो है अधिकार होना चाहिए भारतीयों को अपना प्रतिनिधि चुनने का।
इसके अलावा और भी हमने डिमांड्स की उसमें, तो वो सारी ही डिमांड्स क्या हैं, वो कैसे रखते थे। अब ब्रिटिश के सामने उन्होंने ये डिमांड्स रखनी थी, अब वो किस तरीके से इनके सामने डिमांड्स रखे, क्योंकि ये तो उदारवादी नेता थे, जो नेता होंगे वही उनके सामने बात करेंगे, इनसे जो है अपनी मांगे जो है रखेंगे इनके सामने, तो किस जरिए से रखते थे। देखो जहाँ तो उनके साथ आगे रिक्वेस्ट ही की जाती, बेनती पत्र किए थे, ये नहीं था कि जाके वो कहेंगे ये तो हमारा देश है, आप जो है ये हमारी मांगे इसको पूरा करो, ऐसा कुछ नहीं था। अभी गवर्नमेंट जो थी उस समय ब्रिटिश थी, वो हम पे राज करते थे, हम उनके गुलाम थे, हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते कि प्लीज हमें जो है ये जो है हमारी मांगे इनको पूरा कर दीजिए कि हमें इन चीजों की जरूरतें हैं, ठीक है। तो इसलिए जो था क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे जो नेता होते थे, ये उदारवादी पीरियड हम कर रहे हैं, तो उदारवादी में क्या था कि ब्रिटिश के आगे मांग रिक्वेस्ट की जाती थी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने से जो उनकी इच्छा थी कि वो मांगे वो पूरी करे या फिर ना करे, ये मैं आपको बार बार कह रही हूं, ये उनकी इच्छा थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे, उदारवादी नेता के पास, उदारवादी नेता सरकार के पास यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपनी जो है मांगे किस जरिए, भाषण यानी कि स्पीच, ठीक है, स्पीच, तो स्पीच के जरिए, भाषण के जरिए, मते मते मतलब कि जो मता मते मतलब कि ऐसे मांग पत्र ही होता है कि एक जो है बुक लगाई होती है, उसमें मता डालते थे कि ये हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये चीज मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो उसे हम मता कहते हैं। कि आजकल भी आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, वो मता डाला जाता है, मता डालकर फिर हम गवर्नमेंट से वो काम करवाते हैं, ठीक है, लेते हैं। तो स्पीच हो गया, मताज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रस्ताव रखते थे, प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, प्रार्थना पत्र, रिक्वेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, हम छोटे होते आपने देखा होगा कि हम जब क्लासेस में होते हैं, छोटी क्लासेस में, जैसे 10th प्लस 2 में भी अगर हम बात करें, तो हम हमें कहते हैं कि प्रार्थना पत्र लिख के दिखाओ, वैसे करके ही जो है प्रार्थना पत्र लिखते थे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कौन, उदारवादी नेता, कि हमारी ये मांगे, कृपा करके इन प्रार्थना पत्र में जो भी हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इन मांगों को पूरा कर दिया जाए, ठीक है, वही सिस्टम होता था। तो यहाँ पे जो है स्पीच के राय, भाषण के जरिए, मता डालकर, या फिर प्रार्थना पत्र के जरिए, रिक्वेस्ट के जरिए जो है दोबारा अपनी मांगे रखते थे, किनके सामने, अंग्रेजों के सामने। और वो कांग्रेस के हर एक समागम पे जो है मता पास करके सरकार को भेजा था। जब कोई भी समागम, हमने बात की, जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात की, तो हमने कहा कि उनका पहला समागम जो है वो कब हुआ, 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 1885 में उनका पहला समागम हुआ। तो जब भी समागम होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो एक मता पास करते, जिसमें जो है वो भारतीयों के हक में जो मांगे थी वो रखती थी, तो हमेशा ही वो रखती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो ठीक है, तो समागम पे जो है मता पास करके सरकार को भेज दिया जाता था कि ये जो मता है किसका, हमारा है, किनके प्रति, भारतीयों की जो है मांगे, जो भारतीयों को अधिकार मिलने चाहिए उसके प्रति। तो ठीक है, तो ये था कार्यक्रम किनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो कैसे इन्हें जो है सरकार के आगे अपना जो है किस जरिए से, किस वे से जो है प्रेजेंट करते थे, ठीक है, अपनी डिमांड्स को। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे अगर हम बात करें तो शांतमय मूवमेंट रहा है, ठीक है, क्योंकि 1985 से लेकर 1905 तक बहुत ही मतलब के उदारवादी तरीके से अंग्रेजों के सामने जो है अपनी मांगे रखते थे, ठीक है, ओके। तो इस समय को उदारवादी पीरियड कहा जाता है। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल हम करेंगे 1905 से लेकर 1988 1918 तक का समय। ओके।